इतनी होनहार जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, उन्हें तो फ़ख्र होना चाहिए उनके ऊपर कि हमारी बहन बेटियां जो चूल्हे चौके से बाहर नहीं निकलती थी, आज हमारे देश और विदेशों में नाम कर रही हैं। तो उनके लिए तो उन्हें तो गर्व से उनकी छाती चौड़ी हो जानी चाहिए, पर लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि ऐसी होनहार बच्चियों के साथ आप ऐसा अभद्र व्यवहार करोगे, इस तरीके का गंदा रवैया उनके साथ रखोगे कि लड़कियां बाहर निकलने से डरने लगें, लड़कियां आगे प्रोग्रेस करने से डरने लगें। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमें किसी चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए वाला था। महिलाओं को तो आज भी कोशिश रहती है कुचलने की, और कुचला ही जा रहा है। देख लीजिए वो जिस प्रकार से हमारी बहनें महीने भर से बैठी हैं, लेकिन मतलब सब पूरा स्टेटमेंट दे रही हैं, सब कुछ बता रही हैं कि हमारे साथ कैसी छेड़छाड़ की। 28 तारीख को ये नई संसद का उद्घाटन करते हैं और उस बलात्कारी को और उस दो रेपिस्ट को ये सम्मानित करते हैं उस संसद के अंदर। तो ये समझ में नहीं आ रहा वो संसद इन्होंने लोकतंत्र के लिए बनाई है या रेपिस्टों की सुरक्षा के लिए बनाई है। तो ये हमें तो संसद नज़र नहीं आती। संसद का मतलब है जिसके अंदर लोकतंत्र की सारी संरचनाएं तैयार की जाती हैं, लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए। मैं आपके दोस्त नीलेश सागर निडर, आप देख रहे हैं निडर आवाज़। आज हमारे साथ हैं हाई कोर्ट की अधिवक्ता एडवोकेट रजनी बौद्ध जी। आइए आज एडवोकेट रजनी बौद्ध जी से बात करते हैं। रजनी जी, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप समाज सेवा भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, आप फैमिली को भी संभालती हैं, तो इतना सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप इतनी दूर से प्लस समय निकाल करके आप मेरी बात को दूर दूर तक पहुँचाने के लिए आप मेरे पास आई हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा परिचय यही है कि मैं समाज में तो देखो काम सबको करना ही पड़ता है। नई समाज में हम लोग काम करेंगे तो समाज की स्थिति हम लोग जान ही रहे हैं कैसे हालात हैं। और दूसरा ये कि पेशे से मैं वकील हूँ और अपने प्रोफेशन में जो मेरी सिटिंग है वो रोहिणी कोर्ट में है। हाई कोर्ट के भी मैटर होते हैं, उनको भी हम सब देखते हैं, वो समय और परिस्थिति के हिसाब से। बट यह है कि समाज की जैसे हम बात कर रहे हैं तो समाज की जो टीस है वो सही मायने में मुझे तब हमारे अंदर जब पैदा हुई जब हमने अपने महापुरुषों को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, ज्योतिबा फुले को पढ़ा, माता रमाबाई को पढ़ा, माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ा। तो इन तमाम हमारे ऐसे महापुरुष रहे जिन्होंने सही मायने में हमारे जीवन के लिए अपना जीवन पूरी तरह से कुर्बान कर दिया। अब ऐसी शख्सियत हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और उन लोगों के बारे में जब हमारे कुछ बड़ों से जो बुद्धिजीवी रहे हैं उनके विचारों को जानने के बाद जब हमें पता चला कि भाई हमारी जो स्थिति है आज जो मैं आज एडवोकेट में बन पाई हूँ वो मैं किसकी बदौलत बन पाई हूँ, उस चीज़ का जब मेरे को एहसास होता है या हुआ है और आगे और लोगों को होना भी चाहिए, तो वो जिस इंसान को इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा वो घर में बैठेगा नहीं। ठीक वैसे ही स्थिति मेरे साथ हुई कि जब इन सारी चीज़ों का जब एहसास हमें हुआ कि सही मायने में जो हमको आज मिल रहा है वो इनकी बदौलत मिला है, और इनका जो कार्य है, इनका जो मिशन है, इनका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को अगर उसमें थोड़ा लग करके हम इसी उद्देश्य को आगे तक ले जाने का काम करें और आगे आने वाली पीढ़ी को भी परोसने का हम काम करें, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन जो है सार्थक सिद्ध होगा। तो इसलिए मैं नीलेश जी इस जो मिशन मूवमेंट है, अपने घर को भी देखना होता है, जिम्मेदारियां जब किसी के ऊपर होती तो उस जिम्मेदारियों को भी आराम से निभा सकता है, अपने समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है अगर अंदर इंटेंशन उसके होगी तो। अगर उसके अंदर इंटेंशन नहीं है, टीस नहीं है, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, तो उसके पास समय हो, पैसा हो, कुछ भी हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी दिनचर्या में अपने मौज मस्ती में मस्त रहता है। बट ऐसा नहीं है, जिस व्यक्ति को टीस होती है वो 100% निकलता है। आपको टीस है, आप भी समाज के भीतर जाती हो, समाज के अंदर जाती हो, लोगों से हर चीज़ के बारे में बात करती हो। हमें समाज की टीस है या अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हमें टीस है कि भाई अच्छा बेहतर से बेहतर कैसे बन सकता है, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जब तक हम किसी काम के लिए हम समय नहीं देंगे तो वो काम भी हमारा अच्छा होकर के निकलता नहीं है। तो इसीलिए हमें समाज के लिए भी निकलना पड़ता है। जहाँ ज़रूरत होती है
आर्थिक रूप से मदद की ज़रूरत होती है तो आर्थिक रूप से भी करते हैं, शारीरिक रूप से मदद होती है तो शारीरिक रूप से भी मदद करते हैं। जितना हमसे बन पड़ता है अपने खुद की दिनचर्या में से निकालते ज़रूर हैं। हम ये बहानाबाजी नहीं करते कि नहीं हमें कोई मतलब नहीं, हमारे साथ कौन सा हो रहा है, नहीं। हमें सिर्फ इतना पता है कि आज ये उनके साथ हो रहा तो कल ये मेरे साथ भी हो सकता है। उससे पहले मैं संभल जाऊँ, इस चीज़ को लेकर के मैं चलती हूँ। उस चीज़ को लेकर के ध्यान में रखते हुए मैं समाज के बीच में भी पहुँचती हूँ, जहाँ हमको लगता है कि हाँ भाई हमें वहाँ पर होना चाहिए। उनकी हिम्मत बंधेगी, उनका हो सकता है जो थोड़ा बहुत जो काम बिगड़ रहा है हो सकता है हमारे जाने से बन जाए। तो उस चीज़ को लेकर के मैं समाज के बीच में जाती हूँ और समाज के काम जो भी बन पड़ता है हम लोग करते हैं। अच्छा मैम, अभी लगभग 1 महीना हो गया है जंतर मंतर पर हमारे समाज की जो है लड़कियां जो हैं, महिला पहलवान जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें देश की आन शान कहा जाता है, जो दुनिया भर का गोल्ड मेडल है ना, बहुत सारे पुरस्कार हमारे इंडिया के लिए, भारत के लिए जीते हैं, जिनका देश विदेशों में इनके नाम का डंका बजा है, ठीक है ना। वो काफ़ी लंबे समय से 1 महीने से ऊपर हैं जो अभी जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, ठीक है ना, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए। उन बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जो जंतर मंतर पर जो हमारी बहनें बैठी हैं, सही मायने में उनके साथ बहुत ही गलत दुर्व्यवहार हुआ है, बहुत ही दर्दनाक। वो मैं उसको हादसा कहूँगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ लड़की के पास क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी असमत होती है। उसी के बलबूते वो अपने आप को हर जगह पे साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन उसी पे ही अगर उसके ऊपर ही धावा बोल दिया जाए, उसे कमज़ोर करने का काम किया जाए, तो एक लड़की को कमज़ोर करके ख़त्म करने वाली बात हो जाती है। यानी कि उसको आगे बढ़ने से रोकने का काम शुरू कर दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके की जो विचारों को, या ये कह लो इस तरीके की स्थिति को सोचने वाले और समझने वाले जो लोग हैं, वो बहुत ही कुंठित लोग होते हैं। उन्हें महिलाओं की तरक्की से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो सिर्फ ये समझते हैं कि महिलाएं हमारी पैर की जूती हैं, जैसा चाहेंगे जैसा करेंगे वैसे उनको रौंदेंगे, जैसा चाहेंगे वैसे इनको अपने हिसाब से चलाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के वो उन्होंने जो सोच करके इतनी होनहार जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आ रही हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, उन्हें तो फ़ख्र होना चाहिए उनके ऊपर कि हमारी बहन बेटियां जो चूल्हे चौके से बाहर नहीं निकलती थी, आज हमारे देश और विदेशों में नाम कर रही हैं। तो उनके लिए तो उन्हें तो गर्व से उनकी छाती चौड़ी हो जानी चाहिए, पर लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि ऐसी होनहार बच्चियों के साथ आप ऐसा अभद्र व्यवहार करोगे, इस तरीके का गंदा रवैया उनके साथ रखोगे कि लड़कियां बाहर निकलने से डरने लगें, लड़कियां आगे प्रोग्रेस करने से डरने लगें। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमें किसी चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी जो वर्तमान सरकार है वो इसमें सबसे ज़्यादा दोषी है। वो दोषी क्यों है? वो दोषी इसलिए है, अगर यही व्यवहार अगर किसी और अन्य आमजन के साथ हो गया होता तो कानून में उसके लिए भी प्रावधान है, कानून में इनके लिए भी प्रावधान है। क्या अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ असॉल्ट हुआ है, तो उसकी सुनवाई कानून के अकॉर्डिंग होगी। अगर हम कहीं जाकर के कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, तो तुरंत ऐसे इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और अब तक एक्शन क्या, उसको फास्ट ट्रैक में चला करके अब तक तो उसको सज़ा का भी प्रावधान हो जाना चाहिए था। जेल में जिस दिन ये कंप्लेंट करी तो उसको तो उसी टाइम पे उठा लेना चाहिए था। जो वर्तमान सरकार वैसे दावे करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता यहाँ इनका जो दावा है वो कैसे फेल हो रहा है। यहाँ क्या इनको ये बेटी नज़र नहीं आ रही? क्या ये बेटी होनहार नहीं है? क्या इनको पढ़ना लिखना आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या यहाँ पर बेटी वाला जो छलावा दुनिया को दिखाते हैं वो सारा बस ऐसे ही जुमलाबाजी था? तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो कुंठित सोच है, मतलब महिलाओं के लिए, क्योंकि ये शुरू से मनुस्मृति के वो रहे हैं, धावक रहे हैं कि भाई मनुस्मृति जिस हिसाब से महिलाओं को हमारे कहे में रहना चाहिए, महिलाओं को पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर में रहे, खाना पीना खाए और परिवार का ध्यान रखे, बस वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन आज क्या है कि महिला पढ़ लिख गई है, उसे अपने राइटों का पता चल गया है, उसे ये पता चल गया कि मुझे कैसे जीना है, अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगी, क्योंकि वो शिक्षित हो गई। सबसे बड़ी बात, जो बंदा शिक्षित हो जाता है वो अपने हक अधिकार की बात अपने आप करता है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत हम लोगों को जो मिला है, बाबा साहब की बदौलत मिला है। बाबा साहब धन्य हैं, बाबा साहब जिन्होंने हम महिलाओं के लिए जो इतनी बड़ी व्यवस्था बना करके हमारी बहनों के लिए गए, क्योंकि उन्हें पता था इस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। जो इस देश के अंदर आधी संख्या की दावेदार हैं
उनकी स्थिति जब इतनी बुरी है तो इस देश की तरक्की की हम कल्पना कर भी नहीं सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ की हम अगर अच्छे की कल्पना करते हैं तो सभी को एकजुट होकर के लेकर चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो जो मनुस्मृति का जो सिस्टम था वहाँ तो था ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक जो पुरुषवाद है उसका ही बोलबाला था। महिलाओं को तो आज भी कोशिश रहती है कुचलने की, और कुचला ही जा रहा है। देख लीजिए वो जिस प्रकार से हमारी बहनें महीने भर से बैठी हैं, लेकिन मतलब सब पूरा स्टेटमेंट दे रही हैं, सब कुछ बता रही हैं कि हमारे साथ कैसे छेड़छाड़ की इन्होंने, कैसे इन्होंने हमारे साथ हर बात में मतलब इन्होंने टोका टाकी, और जो मतलब इतने गंदे, मतलब ये कहो कि बहुत ही भयंकर आरोप इनके ऊपर लगाए हैं। जो पॉस्को, जो सबसे बड़ी चीज़ पॉस्को, जो मतलब छोटी बच्ची के साथ 16 साल 17 साल की बच्ची के साथ अगर इस तरीके का असॉल्ट होता है तो उस पर पॉस्को को मतलब है, इनकी भयंकर जुर्म उसने किया है। तो ऐसे दरिंदों को तो तुरंत के तुरंत ही उनको अरेस्ट करना चाहिए था, और अब तक इनको जो फास्ट ट्रैक जो ट्रायल कोर्ट चलती हैं उसमें चलाना चाहिए था केस को, और इनको न्याय मिल जाना चाहिए था। अगर इतनी होनहार बच्चियों को न्याय नहीं मिल रहा तो हम तो ये कहने का आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा। ये जो वर्तमान सरकार है समझ में नहीं आ रही है, जनता के लिए लड़ रही है या अपने लिए लड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ अब अपनी एक गुरूर कह लो इनको, हम इसको गुरूर कहेंगे कि ये इंसानियत के लिए नहीं लड़ रहे, ये मानवता के लिए नहीं लड़ रहे, क्योंकि मानवता तो इन्होंने शर्मसार करके रख दी। क्योंकि कुछ ही दिन पहले की बात है, मोदी जी जब हमारी जो फोगाट सिस्टर हैं ये सारी उनको मिले एक उसमें मीटिंग में, तो उनमें खुद हंस के बोल रहे हैं कि बेटा हमें तो आप पे गर्व है, मैं तो आपको बहुत जानता हूँ और आपके पूरे परिवार से मिला हुआ, आप तो मेरे परिवार की बेटी, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूँ। लेकिन आज परिवार का सदस्य क्या कान में क्या रुई लगा के बैठा है, क्या मतलब मुंह पे क्या टेप लगा के बैठा है, क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा, बहरा गूंगा बहरा है कि लड़कियां बेटियां चीख के पुकार के कहने कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है। हर चीज़ का एविडेंस वो आपको देने को तैयार हैं। और ऐसा क्या चाहिए कि तुम्हें ये मतलब सच्चाई पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने इन लड़कियों के साथ गलत किया। तो ये गुरूरता है उनकी, और उस गुरूरता में मद में ये अंधे हो चुके हैं। एक दिन यही जनता इनको सबक सिखाएगी। जिस तरीके से ये हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये बहन बेटियां ही इनको सबक सिखाएंगी, ये देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। क्योंकि जनता इनकी इस क्रूरता से, इनके इस रवैये से पूरी तरह से मतलब टूट चुकी है, और बस ये कि एक अवसर आने का मौका ढूंढ रही है कि कब हमको ये अवसर मिले और कब इनको सबक सिखाने का हम काम करें। सत्ता का जिसको जो मद में ये घूम रहे हैं, उस सत्ता का सबक सिखाने का जनता एक अवसर का एक इंतज़ार कर रही है, और आने वाला समय इनको इस चीज़ के लिए सबक मिलेगा इसको। जी मैम, आपको क्या लगता है, क्या बेटियों को न्याय मिलेगा? देखो, बेटियों को न्याय बिल्कुल मिलेगा। देखो, देश संविधान से चलता है, और संविधान के अंदर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, कोई भी हो, सबके लिए न्याय व्यवस्था है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, और जिसके साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलेगा, 101% मिलेगा। बस ये है कि इस टाइम पर क्या है कि ये अपने वो जैसे मैं अभी कह रही हूँ, अपने ये सत्ता के मद में है, गुरूर में है। बस कुछ समय की बात है, लेकिन ये मद और ये गुरूर भी इनका टूटेगा, और हमारी इन बहनों को न्याय मिलेगा। टाइम ज़रूर लग रहा है, क्योंकि पावर इनके हाथ में है। उस पावर का ये इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि बेटियों को इस तरीके की हालत में आपने देखा। 28 तारीख को ये नई संसद का उद्घाटन करते हैं, और उस बलात्कारी को और उस दो रेपिस्ट को ये सम्मानित करते हैं उस संसद के अंदर। तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो संसद इन्होंने लोकतंत्र के लिए बनाई है या रेपिस्टों की सुरक्षा के लिए बनाई है। तो ये हमें तो संसद नज़र नहीं आती। संसद का मतलब है जिसके अंदर लोकतंत्र की सारी संरचनाएं तैयार की जाती हैं, लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए, लोकतंत्र के भले के लिए काम वहाँ पे किए जाते हैं। लेकिन वहाँ तो मानवता को ख़त्म करने के काम किए जा रहे हैं। जब इतने महीनों से लड़कियाँ चीख के बोल रही हैं कि भूषण ने हमारे साथ ये किया, भूषण ने हमारे साथ ये किया, वो किया, तमाम सारे एविडेंस देने, उसके बाद भी उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद भी आप उनको ऐसे सम्मानित कर रहे हो जैसे बहुत बड़ा फतेह करके आए हो। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों की जो सरकार में जो रह रहे हैं उस चीज़ का वो गुरूर है, वो गुरूर एक दिन टूटेगा, 101% टूटेगा, और ये जनता ही इनका गुरूर तोड़ेगी। ये जनता जब इनको गुरु यहाँ बैठा सकती है तो जनता इनको उतार के नीचे भी बैठा सकती है। जनता के अंदर
इतनी ताकत है, जो वोट की ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत होती है। आपने देखा होगा जब चुनाव लड़ते हैं ना, तो उसमें लिखा था आपका बहुमूल्य वोट देकर मुझे विजयी बनाएं। तो भैया वो जो बहुमूल्य चीज़ है ना, वो जनता के पास है। ये भारत भूषण ब्रजभूषण के पास नहीं है, वो फोगाट जैसी बेटियों के पास है, विजेंद्र जैसे भाइयों के पास है। तो इस चीज़ का इनको सबक मिलेगा, 101% मिलेगा, और वो दिन दूर नहीं है, समय नज़दीक है 2024। जी मैम, और मतलब आप समाज को और देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं बेटियों के प्रति? देखिए, मेरा तो सिर्फ एक ही कहना है कि देश की बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, और जितने भी हमारे माता पिता हैं कोशिश करो कि हमारी बच्चियों को, बेटों को, बेटियों को, दोनों को अच्छे से पढ़ाओ। पढ़ाई पे इतना फोकस कर दो कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने लग जाएं, किसी के मोहताज ना रहें। वो उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, इतना स्टैंड कर दीजिए पढ़ा लिखा करके कि वो अपना काम खुद करेंगे, दूसरों के सहारे की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जैसा कि हमारे बाबा साहब ने सबसे पहला काम कि शिक्षित बनो। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि बाबा साहब को पता है शिक्षा का क्या महत्व है लाइफ में। क्योंकि बाबा साहब ही एक ऐसे शिक्षा के सबसे बड़े धनी थे जिनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, और 24 से 25 हज़ार पुस्तकें वो पढ़ चुके थे, और कम से कम 9-10 लाख उनकी भंडार था पुस्तकों का। और बाबा साहब ने 6 डिग्रियों पे उन्होंने PhD भी की, जिसकी बदौलत आज हमारे RBI जो खुली हुई है वो बाबा साहब की PhD के कारण ही खुली हुई है, जो उन्होंने रिसर्च करी उसके आधार पे खुली हुई है। तो वो बाबा साहब को पता था कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, और ख़ास करके जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको मतलब सुनने को कोई लोग तैयार नहीं होते, जिनके रास्ते हर जगह के बंद कर दिए जाते हैं, डरा धमका करके रोक दिया जाता है, आगे प्रोग्रेस नहीं करने दी जाती। तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो अपनी लड़ाई वो खुद लड़ लेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर दिया, हमें भी शिक्षा पर ही जोर देना है कि अगर शिक्षा होगी तो तुम सवाल जवाब अच्छे कर पाओगे, और अपनी खुद का जो सेल्फ डिफेंस की हम जो बात करते हैं वो आराम से कर पाओगे। तो शिक्षा पे हमें सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। ये थी हमारे साथ में एडवोकेट रजनी बौद्ध जी, जो कि हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और मैम का कहना है कि बेटियों को न्याय मिलकर रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय भीम, जय भारत।